नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शुभम गुरुजी क्लासेज में। मित्रों, एक बार पुनः हाजिर हूँ एक नए लेसन को लेकर, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। कक्षा 12 का बहुत ही अच्छा लेसन है। ये पहला ही लेसन है, लेकिन इसका नाम है लास्ट लेसन। इसका हिंदी में अर्थ होता है मित्रों अंतिम पाठ कह सकते हैं या अंतिम सबक कह सकते हैं। इसके जो राइटर हैं वो कौन है? अल्फोंस डॉटेड हैं। मित्रों, अल्फोंस डॉटेड के बारे में अगर बताया जाए तो जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे, ये बहुत ही अच्छे उपन्यासकार थे। कहाँ के मित्रों? फ्रांस के, यानी ये फ्रांसीसी उपन्यासकार थे। और मित्रों, इसमें आपको और बता दें कि वह जूलिया ड्यूबेट के पति थे, यानी जूलिया ड्यूबेट इनकी पत्नी थी मित्रों। और जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि ये जो उनका जो जन्म हुआ था वो 13 मई 1840 में हुआ था, और उनकी मृत्यु जो हुई थी 16 दिसंबर 1897 को हुआ था मित्रों। अल्फोंस डॉटेड जो थे वो भी फ्रेंच के क्या थे? एक नागरिक थे। और ये लिखते हैं इस लेसन में। इस लेसन के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँ तो बता सकता हूँ कि इसमें बताते हैं कि जैसे कि 1870 में बिस्मार्क और प्रेसिया के सेना के बीच क्या हुआ था। ने दोनों ने क्या किया था? बिस्मार्क और प्रेसिया ने फ्रांस पर हमला किया था और उस पर फ्रांस पर कब्जा भी कर लिया था। अब जो नया प्रेसिया का शासक था उसने क्या किया? अल्सेस अल्सेस की राजधानी और लोरेन, दो राजधानियां होती हैं लेसन में। उसके स्कूलों में क्या किया? जो फ्रेंच भाषा है उसका शिक्षण जो था मित्रों वो बंद करा दिया, और जो फ्रांसीसी शिक्षक थे वहां के उनको जाने के लिए कहा गया। और जैसा कि मित्रों आप जानते हैं कि इस जो लेसन है इसका जो मेन कैरेक्टर है वो मिस्टर एम हेमल है। बहुत ही अच्छी कहानी है मित्रों। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए मित्रों, और आधी सीधी शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। एक एक वर्ड का मैं आपको हिंदी में बताऊंगा इस लेसन को, इसलिए आप से निवेदन करूंगा कि आप पूरा वीडियो जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके मित्रों। तो आइए मित्रों टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपनी कहानी से। इसमें लिखा गया है मित्रों कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, यानी कि आई स्टार्टेड मैंने शुरू किया फॉर स्कूल, स्कूल के लिए, यानी मैं उस दिन स्कूल के लिए निकला वेरी लेट, काफी देरी में, मतलब मुझे देर हो गई, बहुत देर हो गई। दैट मॉर्निंग, उस प्रातः, एंड वाज इन ग्रेट ड्रीड, और मुझे भय भी था। ड्रीड मतलब होता है डर होना, ड्रीड था। अब स्कॉल्डिंग, स्कॉल्डिंग मतलब होता है डांटे जाने का। स्कॉल्ड में डांट लगाना, फटकार लगाना होता है मित्रों। तो स्कॉल्डिंग मतलब डांटे जाने का डर था मुझे, स्पेशली मुख्यतः बिकॉज, क्योंकि एम हेमल, अब एम हेमल का नाम है इस कहानी की मेन कैरेक्टर मित्रों। ये हैड सेड, उन्होंने कहा था दैट ही वुड क्वेश्चन अस, वो हमसे प्रश्न करेंगे ऑन पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल पर। पार्टिसिपल मित्रों इसका वैसे तो हिंदी सिद्धांत होता है, लेकिन इसको आप पार्टिसिपल ही कहेंगे क्योंकि यहाँ पर ये ग्रामर का एक टॉपिक होता है, उसी से क्वेश्चन करना चाह रहे थे एम हेमल। तो यहाँ बताया गया, राइटर आगे कहता है कि एंड आई डिड नॉट नो, और मैं नहीं जानता था द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, उनका पहला शब्द। यहाँ जो लेखक है वो कह रहा था कि मैं इसका पहला शब्द नहीं जानता था, नहीं मुझे इसका आरंभिक ज्ञान भी नहीं था। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मतलब मैंने विचार किया कि मैं भाग जाऊं। रनिंग अवे मतलब क्या होता है? दूर भाग जाना। एंड स्पेंडिंग द डे, और मैं अपना दिन बिता दूं आउट ऑफ डोर्स, मतलब दरवाजों के बाहर, मतलब घूमूं और दरवाजों के बाहर दिन क्या करूं? बिता दूं। इट वॉज वार्म, काफी गर्म दिन था। सो ब्राइट, काफी चमकीला, धूप बहुत अच्छी थी। द बर्ड्स, माफ कीजिएगा, द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, बताया गया है द बर्ड्स, चिड़िया थी, वर चहचहा रही थी एट द एज, किनारे पर, ऑफ द वुड्स, यानी जंगल की, जंगल के किनारे चिड़िया थी, वो क्या कर रही थी? चहचहा रही थी। अब जंगल का मतलब कोई जंगल, वो एरिया कोई जंगली नहीं था, मतलब पेड़ों के किनारे जो चिड़िया थी वो क्या कर रही थी? चहचहा रही थी। एंड द ओपन फील्ड, और बताया गया इसमें एंड द ओपन फील्ड का मतलब क्या था? खुली जगह पर। बैक मतलब पीछे, ऑफ द सॉमिल, यहाँ जो सॉमिल लिखा हुआ है मित्रों इसका मतलब होता है आरा मशीन, यानी आरा मशीन के पीछे जो खुली जगह थी। द पर्सियन सोल्जर, जो पर्सिया की सिपाही थे, वह ड्रिलिंग, वे क्या कर रहे थे? युद्धाभ्यास कर रहे थे मित्रों। बताया गया इसमें इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये सब क्या था? बहुत ही मनमोहक था। टेम्पटिंग मतलब होता है मनमोहक होना, आनंददायक होना। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, यानी कि उन पार्टिसिपल्स के नियमों के बजाय। बट लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मेरे अंदर, रेसिस्ट मतलब होता है
स्टैंड मतलब ताकत होता है, रेसिस्ट मतलब होता है विरोध करना, मतलब मेरे अंदर विरोध करने की शक्ति थी। ये विरोध करने की शक्ति इसलिए मतलब होता है जो मनमोहक दृश्य देख रहा था मित्रों, उसका विरोध करने की शक्ति थी उसके अंदर। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं जल्दबाजी में चल पड़ा, कहाँ के लिए? स्कूल के लिए। मैं जल्दबाजी में स्कूल के लिए मित्रों निकल पड़ा। बताया गया मित्रों आगे कि when I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. when जब I passed the town hall, मैं गुजरा, टाउन हॉल मतलब होता है सभागार, यानी कि जो बरामदा वगैरह होता है स्कूल में, वैसे ही बताया सभागार बताया गया। when जब I passed मैं गुजरा द टाउन हॉल यानी सभागार से, there was a crowd तो वहां भीड़ थी, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड समाचार पत्र, समाचार जो बोर्ड होता है स्कूल में उसी के सामने काफी भीड़ लगी हुई थी, सूचना पत्र इसको कह सकते हैं। फॉर द लास्ट 2 years पिछले 2 वर्षों से, ऑल अवर बैड न्यूज हमारी सभी जो बुरी समाचार थे, कम फ्रॉम देयर वहीं से आ रहे थे, मतलब जितने भी हमारे बुरे समाचार थे उसी बुलेटिन बोर्ड से आ रहे थे मित्रों। बताया गया इसमें कि द लॉस्ट बैटल्स यानी युद्ध में जो हार हुई हमारी उस वो समाचार, द ड्राफ्ट सूखा पड़ा उसका समाचार, ड्राफ्ट मतलब सूखा होगा मित्रों, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर बताया गया है। और जो बताया गया इसमें कि ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर यानी कि जो सेना अधिकारी थे उनके आदेशों के संबंधी समाचार वहीं से प्राप्त होते थे हमको। एंड आई थॉट मैंने सोचा, टू माई सेल्फ स्वयं के बारे में, विदाउट स्टॉपिंग बिना रुके हुए, मैंने स्वयं से ही सोचा कि बिना रुके हुए, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ कि अब क्या हो गया भाई, ठीक है, उसने सोचा कि अब क्या बात हो सकती है। देखो बताया गया इसमें आगे, नेक्स्ट देखते हैं मित्रों कि देन तब, एज आई हरीड बाई, बताया गया देन तब, एज आई हरीड मैं उतनी तेजी से निकला, मतलब हरीड जल्दबाजी में निकला, बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, बताया गया इसमें उतनी तेजी से जितनी तेजी से मैं जा सकता था। द ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ मतलब क्या होता है मित्रों? लोहार होता है। ब्लैक स्मिथ मतलब क्या होता है? लोहार, यानी कि और बताया गया है वाचर, वाचर और उसका नाम क्या था? वाचर था, यानी कि वो वाचर नामक लोहार था मित्रों। हु वाज देयर जो वहीं पर था, विथ हिज अप्रेंटिस अपनी मौजूदगी में, अप्रेंटिस मतलब क्या होता है? जो अप्रेंटिस मतलब होता है प्रशिक्षक, जो उससे प्रशिक्षण ले रहा था किसे? उस लोहार से, उसकी बात की अप्रेंटिस अपने प्रशिक्षक के साथ में, रीडिंग द बुलेटिन वो पढ़ रहा था, क्या बुलेटिन? नहीं, समाचार को, समाचार को क्या कर रहा था? पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी उसने मुझे बाद में पुकारा, क्या पुकारा? डोंट गो सो फास्ट, बब, बब यहाँ छोटे बच्चे के लिए कहा जाता है, या कोई अभ्यर्थी होता है छोटा सा उसको कहते हैं हम। तो क्या बताया गया मित्रों कि डोंट गो सो फास्ट, बहुत तेजी से मत जाओ बब, छोटे बच्चे, या जल्दबाजी मत करो। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास पर्याप्त समय है, तुम्हारे पास पर्याप्त समय है स्कूल पहुंचने के लिए मित्रों। तो ये पैराग्राफ को मित्रों समझ में आया होगा। फिर आगे देखते हैं मित्रों कि आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा कि वो मेरा मजाक बना रहा था, मतलब मेरा मजाक उड़ा रहा था, ऐसा कह सकते हैं कि आई थॉट मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी वो मेरा मजाक उड़ा रहा था। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन, बताया गया इसमें, और पहुंचने पर एम हेमल्स के छोटे से गार्डन में, ऑल ऑफ ब्रीथ मतलब मैं हाँफ रहा था, ऑल ऑफ ब्रीथ मतलब सांस के बाहर होना, मतलब मैं हाँफ रहा था। यूजली प्रायः या आमतौर पर, व्हेन स्कूल बिगिन जब स्कूल शुरू होता था, देयर वाज अ ग्रेट बस्टल तो वहां अफरा तफरी होती थी। ग्रेट बस्टल मतलब होता है आवाज होना, शोरगुल होना, मतलब वहां अफरा तफरी का माहौल होता था, शोरगुल होता था। व्हिच कुड बी हेड आउट इन द स्ट्रीट्स, जिसे सुना जा सकता था बाहर की गली से, बाहर की जो गली थी वहां से भी इस आवाज को हम सुन सकते थे। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डेस्क, बताया गया है कि मेजों का खुलना और बंद किया जाना, बताया गया इसमें लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, और बताया गया कि जो लेसन थे यानी जो पार्ट थे उन्हें जोर जोर से दोहराना, यूनिसन मतलब जोर जोर से दोहराना, वेरी लाउड बहुत तेजी से, विथ आवर हैंड्स ओवर आवर एयर्स मतलब हमारे हाथों को अपने कानों पर रखकर, टू अंडरस्टैंड बेटर हमें ठीक से समझ में आता था। जब अपने इतनी आवाज होती थी वहां पर, जब हम अपने दोनों कानों पर अपने हाथ रखते थे तब हमको ठीक से समझ में आता था। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल,
और कैसी आवाज आती थी, द टीचर्स ग्रेट, यानी कि अध्यापकों के की बड़ी बड़ी वो रूलर जो थी, यानी कि जो उनके डंडी थे, जो छड़ी थी, रैपिंग वो पटक रहे थे ऑन द टेबल, किस पर, मेज पर, उसकी भी आवाज आती थी। बट लेकिन नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन अब तक यहाँ पर क्या था, सब कुछ शांत था। बट लेकिन अब तक क्या था, वहां पर सब कुछ शांत था। आगे बताया गया इसमें, आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। बताया गया इसमें कि मैंने, आई हैड काउंटेड, मैंने निर्णय किया, ऑन द कमोशन, कि मैं चुपके से टू गेट जाऊं टू माई डेस्क, अपनी मेज पर, विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी के देखे हुए, मतलब कोई देख ना पाए। बट लेकिन ऑफ कोर्स वास्तव में, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी, उस दिन सब कुछ, सारा कुछ, एज क्विट एज संडे मॉर्निंग, उतनी जल्दी हो रहा था जैसे कि जितनी जल्दी संडे की प्रातः होती थी। क्वाइट मतलब होता है जल्दी। बताया गया इसमें, थ्रो द विंडो, खिड़की के माध्यम से, आई सॉ माई क्लासमेट्स, मैंने देखा अपने सहपाठियों को, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, अपने पहले से अपने स्थान पर थे, एंड एमएमएल वॉकिंग अप एंड डाउन, और जो एमएमएल थे वो चल रहे थे इधर उधर, ऊपर नीचे चल रहे थे, अप एंड डाउन, विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर, मतलब अपने डरावने, टेरिबल मतलब होता है भय कर देने वाला या डरावने, जो उनका डरावना क्या था, रूलर था, या जो उनका डंडा था कह सकते हैं, उसको अपने बगल में दबाए हुए, लिखा है हिज आर्म, अंडर हिज आर्म, मतलब अपने हाथों के नीचे दबाए हुए। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा, हैड टू का यूज किया गया है यहाँ पर मित्रों, कि मुझे दरवाजा खोलना पड़ा। और आगे बताया गया, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और मुझे अंदर जाना पड़ा इससे पहले कि कोई मुझे क्या करता, देखता। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ ब्लस्ड एंड हाउ फ्रैटेंड आई वाज, मैं कितना शर्मिंदा था। ब्लस्ड मतलब होता है क्या मित्रों, शर्मिंदा होना, कि मैं कितना शर्मिंदा था, एंड हाउ फ्रैटेंड आई वाज, और मैं कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी घटित नहीं हुआ। एम हेमल सॉ मी, एम हेमल ने मुझे देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, और मुझे बहुत ही दयालुता से कहा। अब एम हेमल जो थे बहुत ही मतलब स्ट्रिक्ट टीचर थे वे, तो लेकिन उन्होंने उस दिन उसको कुछ नहीं कहा, बहुत ही कहा, शांति से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, अपने स्थान पर जल्दी से जाओ। लिटिल फ्रेंड, छोटे बच्चे या प्यारे बच्चे के लिए लिटिल फ्रेंड्स का यूज किया गया है। वी वर बिगिनिंग, हम शुरुआत कर रहे थे, विदाउट यू, तुम्हारे बिना ही, मतलब तुम अभी आए नहीं थे लेकिन हमने शुरुआत कर दिया था। बताया गया इसमें, आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर कूदा, एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और मैं अपने बेड पर बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक नहीं, व्हेन, जब तक, आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई प्राइड, मतलब मैं थोड़ा सा काबू नहीं पा गया अपने डर पर। लिटिल ओवर का मतलब होता है थोड़ा सा काबू पा जाना, ओवर माई फ्राइड मतलब होता है अपने भय पर। डिड आई सी दैट, मैं देख सकता था, दैट की अवर टीचर, जो हमारा अध्यापक है, सॉरी हमारा जो अध्यापक था, हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, वो अपने सुंदर हरे कोट में था। कोट का हिंदी में मित्रों लबादा होता है, बड़ा सा कपड़ा इसको बोलते हैं हम। तो बताया गया इसमें, आगे बताया गया मित्रों, उस हाँ, हिज फ्लर्ड, फ्लर्ड, हिज फ्लर्ड, उसके चमकीले, फ्लर्ड मतलब तो क्या होता है, चमकीला शर्ट, उसका शर्ट कैसा था मित्रों, चमकीला था। बताया गया, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी मतलब थोड़ा मतलब कम, लिटिल ब्लैक कम काली सिल्क की टोपी थी, उनकी कैप थी, ठीक है, सिल्क का मतलब रेशम होता है मित्रों। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, बताया गया है सब कुछ मनमोहक था। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट, जिसे वो कभी नहीं पहनता था, इसके बजाय ऑन इंस्पेक्शन, निरीक्षण के दिनों में, एंड प्राइज डेज, और पुरस्कार के दिनों में, मतलब उसको कब पहनता था, वो निरीक्षण के दिनों में पहनता था, या फिर पुरस्कार के दिनों में पहनता था, उसको पुरस्कार वगैरह देना होता था तब। बताया गया इसमें, बिसाइड्स, इसके बजाय, द होल स्कूल सीम्ड, पूरा जो विद्यालय था, सीम्ड मतलब प्रतीत होता था, सो स्ट्रेंज, बहुत ही अजनबी, एंड सॉलेम, और शांत, पूरा स्कूल बहुत ही अजनबी दिख रहा था और बहुत ही शांत दिख रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज, लेकिन जो वस्तु थी या जो चीज थी जो सरप्राइज कर रही थी, जो आश्चर्यचकित कर रही थी, मतलब मुझे मोस्ट अत्यधिक, वाज टू सी, वो देखकर, ऑन द बैक बेंचेस, पीछे की बेंच पर या मेजों पर, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली होती थी, द विलेज पीपल, जो गांव के लोग थे, सिटिंग क्विटली, वे शांतिपूर्वक बैठे थे, लाइक अवर सेल्फ,
जैसे कि हम सब, जैसे कि हम सब बैठे थे भाई। बताया गया इसमें आगे ओल्ड हाउसर। ओल्ड हाउसर का मतलब मित्रों क्या होता है, भूतपूर्व, ओल्ड मतलब पुराना होगा, यहाँ पर भूतपूर्व की बात की जाएगा, ठीक है। हाउसर यानी पुराना जो था, हाउसर था, यानी कि आप मान सकते हैं कि कोई बूढ़ा व्यक्ति बैठा हो, ठीक है, तो हाउसर बोलेंगे, घर का कोई मालिक हो उसको बोलते हैं हाउसर। आगे बताया गया मित्रों इसमें कि विथ हिज 3 कॉर्न हैट, अपनी 3 कोने वाली टोपी साथ बैठा था। द फार्मर मेयर, यानी भूतपूर्व मेयर भी वहां बैठा था। द फार्मर पोस्ट मास्टर, जो भूतपूर्व पोस्टमास्टर था या डाकिया था, वो भी वहां पर बैठा हुआ था। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और बहुत से अन्य लोग भी पीछे बैठे थे। एवरीबडी, सभी लोग, लुक्ड, दिखाई दे रहे थे, सैड, दुखी, सभी लोग दुखी दिखाई दे रहे थे। बताया गया इसमें एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और जो हाउसर था यानी कि एक जो बूढ़ा व्यक्ति था, वो लेकर आया था एक पुरानी बाल पोथी। क्या लेकर आया था, बाल पोथी लेकर आया था, ओल्ड प्राइमर लाया था। थम्ड एट द एज, बताया गया इसमें जिसके किनारे पर अंगूठे, जिसके किनारे जो थे अंगूठे, मतलब जो इसके जो किनारे थे, थम मतलब अंगूठा होता है मित्रों, एट द एज किनारे पर, एंड ही जिसके मतलब थम्ड एट एज का मतलब होगा मित्रों जिसके किनारे पर अंगूठे बन चुके थे बार बार उसको पलटने के कारण। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, उसने उसको क्या किया था, अपने घुटनों तक खुला रखा था, अपने घुटनों पर रखे खुला रखा था। हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, ठीक है, अपने, और लेइंग अक्रॉस द पेजेस, अपने महान चश्मों से या अपने खूबसूरत चश्मों से वो क्या कर रहा था, लेइंग अक्रॉस द पेजेस, अपने उन पलटों पन्नों को क्या कर रहा था, पलट रहा था मित्रों। बताया गया इसमें आगे व्हील आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन सब के बारे में क्या कर रहा था, आश्चर्यचकित हो रहा था। एम हेमल माउंटेड ही चेयर, एम हेमल ने अपनी कुर्सी घुमाई, ठीक है, माउंटेड कुर्सी घुमाई। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, उसी सेम मतलब उसी ग्रेव एंड जेंटल टोन, उसी भाव भंगिमा के साथ, ठीक है, वही जो उनका गंभीर, ग्रेव मतलब गंभीर होता है, जेंटल और सामान्य जो टोन थी, आवाज थी, व्हिच ही हैड यूज्ड टू मी, जो हमेशा मेरे लिए प्रयोग किया करते थे। सेड, उन्होंने कहा, माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चे, दिस इज द लास्ट लेसन, ये अंतिम पाठ है, आई सेल गिव यू, जो मैं तुम्हें दूंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, आदेश आया है या आदेश आ चुका है, फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से, टू टीच ओनली जर्मन, कि केवल जर्मन ही पढ़ाएंगे, इन द स्कूल ऑफ अल्सेक, अल्सेक के स्कूल में, एंड लोरिन, और लोरिन के, दो जिले हैं यहाँ के फ्रांस के, तो यहाँ बताया गया कि इन 2 जिलों में अब जर्मन के टीचर ही पढ़ाएंगे। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, जो नया अध्यापक है वो कल आएगा, यानी जो नया अध्यापक है वो कल आएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये तुम्हारा अंतिम फ्रेंच का पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं तुमसे चाहता हूं कि तुम ध्यान से सुनो। अटेंटिव मतलब क्या होता है मित्रों, ध्यान से सुनना या एकाग्रचित होना, आप कह सकते हैं, एकाग्रचित रहो, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा क्या करता है, वो अपनी बात को रखता है कि आप भाई थोड़ा एकाग्र होकर हमको सुनिएगा। व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, यहाँ बताया गया इसमें कि ये जो शब्द थे मेरे लिए बिजली की कड़कड़ाहट की तरह थे। कैसे थे, मेरे लिए बिजली की कड़कड़ाहट की तरह थे। ओह द रिचेस, बताया गया इसमें, हाय द रिचेस, दुर्भाग्य, दुर्भाग्यपूर्ण, या ऐसा कह सकते हैं कि द रिचेस मतलब अभागे लोग। दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, ये वही था जो उन लोगों ने टाउन हॉल में लिख रखा था या लगा के रखा था मित्रों। आगे बताया गया मित्रों उसमें कि माई लास्ट फ्रेंच लेसन, आगे देखो स्लैब से मार्क लगा है, उसके दिल से आवाज आई कि मेरा अंतिम फ्रेंच का पाठ, भाई क्यों, आई हार्डली न्यू, मैंने कठिनता से सीखा था, हाउ टू राइट, कि कैसे लिखा जाएगा। जो मेरा फ्रेंच का लैंग्वेज था उसे मैंने बड़ी कठिनता से सीखा था कि कैसे लिखेंगे। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई शुड नेवर, मैंने कभी नहीं चाहा, लर्न एनी मोर, अत्यधिक सीखना, मैंने अत्यधिक सीखना कभी नहीं चाहा। आई मस्ट स्टॉप देयर, देन, मैं वहीं तब रुक गया, तब, ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, मैं कितना क्षमा प्रार्थी हूँ
ना सीखने के लिए, माई लेसन मतलब मेरे पाठों को, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग ढूंढने के लिए, मतलब जो क्षमा मांगता है, सीकिंग खोजने के लिए, बर्ड्स एग्स मतलब चिड़ियों के अंडों को, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और बताया गया इसमें, और स्लाइड करने के लिए बताया गया इसमें, यानी कि मुझे बर्फ पर स्लाइड करने के लिए मैं जा रहा था किनारे पर, बताया गया माई बुक्स मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ हुई लोगो जो मुझे बेकार लगती थी, न्यूसेंस जो मुझे बेकार लगती थी कुछ समय पहले, सो हैवी टू कैरी और मुझे भारी लगती थी ले जाने के लिए, माई ग्रामर मेरी व्याकरण, एंड माई हिस्ट्री और मेरा इतिहास, ऑफ द सेंट जो संतों के बारे में था, वर ओल्ड फ्रेंड्स वे पुराने मित्र थे, नाउ अब दैट आई कुड नॉट गिव अप जिन्हें मैं अब नहीं छोड़ सकता था, तो मेरे पुराने मित्र थे जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता था। वो अपने विषय के बारे में बात करता है कि मेरे बहुत ही पुराने विषय हैं, मैं इनको छोड़ नहीं सकता हूं। बताया गया इसमें एंड एम हेमल टू और एम हेमल भी, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे मैंने जो विचार था कि वह दूर जा रहे थे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन और मैं उन्हें अब कभी नहीं देख पाऊंगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर उसने बना दिया मुझे मतलब सब कुछ भुला दिया, ऑल अबाउट हिज उनके शासन के बारे में, हिज रूलर उनके शासन के बारे में सब कुछ भुला दिया, एंड हाउ क्रंकी ही वाज और कितने निर्दयी थे वह, ये सब कुछ उन्हें भुला दिया। आगे बताया गया इसमें पुअर मैन यानी असहाय आदमी, असहाय आदमी बेचारा आदमी कह सकते हैं, बेचारे गुरु जी। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन बताया गया इसमें इस अंतिम पाठ के सम्मान में, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथेस उन्होंने रविवार के सुंदर कपड़े पहने थे, एंड नाउ आई अंडरस्टूड और अब मैं समझा या अब मैं समझ गया, व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज यानी कि क्यों गांव के जो लोग थे वर सिटिंग बैठे थे, देयर मतलब वहां पर, इन द बैक ऑफ द रूम कमरे के पीछे। इट वॉज बिकॉज ऐसा इसलिए था क्योंकि दे वर सॉरी टू वे भी क्षमा मांग रहे थे मित्रों, दैट दे कि वह हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर क्योंकि अधिक स्कूल वह नहीं जा सके। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर ये उनका तरीका था, देयर वे ये उनका तरीका था, थैंकिंग अवर मास्टर धन्यवाद देने का हमारे अध्यापक को, फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस उनके 40 वर्ष के निष्ठापूर्ण, फेथफुल मतलब होता है निष्ठापूर्ण सेवा के लिए, ठीक है। और बताया गया इसमें एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट और दिखाने के लिए उनका सम्मान, फॉर द कंट्री देश के लिए, दैट वार देयर्स नो मोर जो अब और अत्यधिक वहां पर नहीं रहेगा, ठीक है। ये उनका तरीका था बताने का मित्रों। तो मित्रों आगे देखते हैं, एक पैराग्राफ और देख लेते हैं। बताया गया व्हील आई वाज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस जब मैं इन सब बातों के बारे में सोच रहा था, आई हैड मैंने सुना, माई नेम कॉल्ड मेरा नाम पुकारा गया। जब मैं इन सब मैं सभी चीजों के बारे में सोच रहा था तब मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट अब ये मेरी बारी थी बोलने की, रिसाइट मतलब बोलने की होती है। व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी able to say that dreadful rule for the participle all through what would I not have given बताया गया किसमें कि what would I not have given मैं बताया गया what I not have given मैं देने के योग्य नहीं था, टू बेबल बताया गया मैं देने के योग्य नहीं था, टू से या कहने के योग्य नहीं था, दैट की dreadful rule यानी जो भयानक नियम थे फॉर द पार्टिसिपल के ऑल थ्रो इन सब के बाद भी, वेरी लाउड एंड क्लियर बहुत तेजी से यानी स्वच्छ रूप से मैं ये सब बातें कहने के काबिल नहीं था, पार्टिसिपल के नियमों को बताने के मैं काबिल नहीं था, एंड विदाउट वन मिस्टेक और बिना किसी एक गलती के, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ आगे प्रश्न करता है स्वयं से ही, बट लेकिन आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स बताया गया है और मैं खड़ा हुआ, मिक्सड अप मैंने मिला दिया, ऑन द फर्स्ट वर्ड मतलब होता है पहले ही शब्दों को, एंड स्टूड देयर वहां पर खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क पकड़े हुए अपनी मेज को, माई हेड बीटिंग मेरा हृदय धड़क रहा था, तेज धड़क रहा था, हेड सबका बीटिंग होता है लेकिन अब मेरा हृदय तेज धड़क रहा था, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप और मेरे अंदर साहस नहीं था कि मैं ऊपर देख सकूं, और मेरे अंदर बिल्कुल भी साहस नहीं था मित्रों कि मैं ऊपर देख सकूं। तो मित्रों इस लेसन को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा मित्रों, इसका अगला भाग मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अवश्य पसंद आया होगा मित्रों। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा आप,
आदि से शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें। मिलते हैं मित्रों इसी लेसन के नेक्स्ट भाग के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।